आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। जाते थे तो हर कोई उसे सुनता था, लेकिन आज जो भगवान ने बंसी बजाई है ये केवल उन गोपियों ने सुनी है जिन गोपियों के वस्त्रों का चीर का हरण भगवान कर चुके हैं, जिनके साथ में भगवान ने चीर हरण लीला तो इस रहस्य को हम समझें। क्योंकि आजकल हमारी समाज में कुछ नास्तिक लोग हो गए हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि महाराज कुछ ऐसे सामाजिक तत्व पैदा हो गए जो कि हमारे भगवान के ऊपर लांछन लगाते हैं। बोले ऐसे कैसे भगवान, हम ऐसे भगवान को नहीं मानते जो भगवान जाकर के दूसरे की स्त्रियों के वस्त्रों को चोरी करते हैं, वस्त्रों का हरण करते हैं। ऐसे भगवान नहीं हो सकते। अगर ये साधारण भी मनुष्य करना स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी ये सनातनी इसको भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि सनातनी जानते हैं जिसकी ये पूजा करते हैं ना, कभी किसी के चित्त की पूजा नहीं करते, ये भगवान के चरित्र की पूजा करते हैं। हाँ, भगवान ने गोपियों के चीर का हरण किया था। हाँ, चुराए थे भगवान ने गोपियों के वस्त्र, लेकिन क्यों चुराए थे? क्या कभी तुमने भागवत महापुराण उठा करके पढ़ी? कभी नहीं पढ़ी। क्यों? अगर तुम उसे एक बार पढ़ लेते हैं तो तुम समझ जाते जब भगवान ने चीर हरण क्यों किया, इस लीला को क्यों संपन्न किया। आज हम इसे समझेंगे। भगवान कहना चाहते हैं ये जो गोपी है ना, ये कोई साधारण गोपी नहीं है। ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा हैं। न जाने कितने करोड़ों युगों तक, करोड़ों वर्षों तक भगवान के इस महाराज को, भगवान की इस दिव्य छवि की रूप सुधा का पान करने के लिए तप किया। तब जा करके ये संत महात्मा आज वृंदावन में गोपी बन करके आए हैं। गोपी कहते किसे हैं? क्या कभी हमने गोपियों को समझा? गोपी कहते गोपी ही इंद्रिय रसम पिबती थी। गोपी जो जीव अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करता हो उसे गोपी कहते हैं। ये गोपी संसार में तो रहती है, लेकिन एक संत बन करके, एक महात्मा बन करके। बोले संत कौन? जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे। बोले गोपियों ने भी तो यही किया। संसार में तो रहती हैं, अपने घर में तो रहती हैं, लेकिन इनके मन में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। इन्होंने संसार को तिनके की तरह त्याग रखा है। भगवान ने इनका चीर हरण क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो गोपी है ना, ये एक जीव है, और इन गोपियों का चीर हरण भगवान ने जिन जिन गोपियों का किया, तो भगवान ने इन जीव के ऊपर से अज्ञान रूपी जो वस्त्र पड़ा हुआ है, भगवान ने उसका हरण किया है, न कि किसी स्त्री के वस्त्रों को चुराया है। महाराज, हमारे इस शरीर पर, हमारी आंखों पर माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। संत कहते भी हैं कि माया के पट खोल तो पिया मिलेंगे। परमात्मा हर जगह विद्यमान है, लेकिन हमें परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देता है। स्वामी धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, बोले गोपा जीवा तेसाम बधुभ्य आसाम आवरणानि अज्ञानानि। वो ये कहते थे भगवान ने किसी स्त्री के वस्त्रों को नहीं चुराया, बल्कि जीव के ऊपर से उस अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया है, जो माया का रूप है, जो अज्ञान का रूप है। भगवान ने उस जीव के ऊपर से उस वस्त्र का, अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया है। इसे कहते अज्ञान हरण लीला, इसे कहते चीर हरण लीला, इसे कहते आवरण हरण लीला। क्यों महाराज? भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि भगवान ये जो गोपिकाएं हैं ना, ये यमुना में जाती हैं और बिना वस्त्रों के स्नान करती हैं। भगवान ने यहाँ वस्त्र चुराए और कदम्ब की डार पर चढ़ गए। सभी गोपिकाओं ने मन में विचार किया, अरे बहन देखो तो सही सखी, हमारे वस्त्रों को कोई बंदर उठा करके ले गया क्या?
तो एक गोपी कहती है, देख बंदर उठा करके नहीं ले गया, देख वो बैठा कदम की डार पर, वो सबसे बड़ा बंदर बैठा है कन्हैया, वो कन्हैया हमारे कपड़ों को चुरा करके ले गया है। गोपिकाएं जल में और अंदर चली गई, क्यों? क्योंकि इनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, नग्न अवस्था है। ये गोपिकाएं कहती हैं, लाओ कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो, हमारे कपड़ों को दे दो। कन्हैया कहते हैं, ये रखें, आकर के अपने वस्त्रों को ले जाओ, कपड़ों को ले जाओ। ये ब्रज की गोपी कहती है, नहीं कन्हैया, हम एक नारी हैं और एक तुम हो कि तुम पुरुष हो। एक नारी बिना कपड़ों के एक पुरुष के सामने कैसे आ सकती है? हम कैसे इन बिना वस्त्रों की अवस्था में तुम्हारे सामने आ सकते हैं? भगवान कहते हैं, हे गोपिकाओ, इसी अज्ञान का हरण करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम माता कात्यायनी के दरबार में जाती हो और एक ही प्रार्थना करती हो कि हे माँ, ये नंद का लाला, ये कन्हैया हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। लेकिन तुम मुझे जानती तो हो कि मैं नारायण हूँ, हर जगह विद्यमान हूँ, लेकिन तुम संसार में आकर के तुम माया में लिप्त हो चुकी हो। क्यों? क्योंकि मुझे वही स्वीकार कर सकता है जो स्त्री और पुरुष के भेद से रहित हो जाए, जो स्त्री और पुरुष को एक समान मानने लगे। तुमने मुझे अभी पूर्ण तरह से मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। चाहे तुम कितने भी वस्त्र धारण कर लो, मेरे लिए तुम बिना वस्त्रों के भी हो, और चाहे मेरे सामने तुम एक भी वस्त्र पहन करके ना आओ, और मेरे सामने आपने अनेक वस्त्र पहन रखे हैं। मैं जगत नियंता हूँ, मैं जगत बनाने वाला हूँ, मैंने स्त्री और पुरुष को बनाया है, फिर मुझ में और तुझ में कैसा भेद है? आज गोपिकाओं को भगवान ने उसके अज्ञान का हरण कर लिया है, उनके जीव के ऊपर से उस माया का हरण कर लिया है। ऐसे कहते भगवान ने चीर हरण किया। इसी कारण से, इसी प्रयोजन से भगवान ने चीर हरण की लीला को संपन्न किया है। और आज भगवान ने जब मुरली की तान को छोड़ा है, उन्हीं गोपिकाओं का नाम लिया महाराज। बोले जिन गोपिकाओं का, जिन जीवों की उस अज्ञान का भगवान हरण कर चुके हैं।